अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 22 फरवरी है। आज कुछ मीडिया के हवाले से आपके सामने ख़बरें रखेंगे। कासिम अली शाह साहब की ट्रोलिंग हुई पिछले कुछ दिनों में और उनकी रेटिंग जो है वो ज़मीन बोस हो गई। उनकी जितनी भी मेहनत थी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी यूथ थी वो उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ़ॉलो करती थी और उनकी हर बात और उनके लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता था। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी इतनी ज़्यादा फॉलोअरशिप थी और जिसको इतना ज़्यादा यूथ सुनती थी। लेकिन फिर एक इमरान खान साहब का उन्होंने इंटरव्यू लिया और वो जिस तरह इंटरव्यू वो मतनाज़ा बना। उसके बाद फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू लिया, फिर परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने मीडिया पर आकर उन तीनों इंटरव्यूज़ का जो है एक अपना तज़िया बयान किया, जिसके ऊपर बाद में उनके साथ जो हुआ और उनकी जो गूगल की रेटिंग है सारी की सारी ज़मीन बोस हो गई और उसके बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में भी आए। फिर आखिरकार उन्होंने उसी चैनल के ऊपर जाकर दोबारा से माफ़ी मांगी और कहा कि जी मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं भी ख़ता का पुतला हूँ। इसके हवाले से अब उनको जो है कल लाहौर आर्ट काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तैनात कर दिया गया है। अब इसको लेकर जो है सोशल मीडिया के ऊपर तो ख़ास तौर पे ये बात हो रही है कि जी उनको भी नवाज़ दिया गया, जिस उसके ऊपर उनको वो सारा एक प्रोग्राम बनाकर दिया गया था। फिर उन्होंने इंटरव्यूज़ करने थे और यूथ को जो है जो इमरान खान के पीछे लगी हुई है उसको उन्होंने डाइवर्ट करना था। इस मकसद के लिए उन्होंने ये सारा एक काम शुरू किया और अब उनको उसका जो है वो सिला मिल गया और उनको आर्ट्स काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लगा दिया गया। इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर एक थोड़े दिन पहले नासिर मदनी के साथ इनका एक क्लिप तो है बड़ा वायरल हुआ और उसमें ये यासिर शामी के घर गए हुए थे उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए। तो वहाँ नासिर मदनी साहब ने क्या कहा। नासिर मदनी साहब बड़ी मरूफ शख्सियत हैं और बड़े नामों से उनका जो है जिक्र किया जाता है। मिंबर के ऊपर बैठकर जिस तरह की वो जुगते मारते हैं और उनके नाम में अब इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे, वो क्लिप भी चलाएंगे। और जावेद अख्तर साहब जो कि इंडिया के एक राइटर हैं, बड़े मशहूर राइटर हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे कुछ दिन पहले फैज़ अहमद साहब की उसके ऊपर बरसी के ऊपर। तो और उन्होंने वहाँ बम्बई हमलों के हवाले से कुछ बात की जिसके ऊपर पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर और इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। और जब वो वहाँ बैठे हुए थे तो हमारे कुछ जो स्टार हैं वो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से उनके साथ मिल रहे थे। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के जो सुपर स्टार है, शान एक ही स्टार है जी पाकिस्तान का फ़िल्मों का, अगर देखा जाए फ़िल्मी हीरोओं में तो सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है शान साहब। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इसमें ये जो नासिर मदनी साहब हैं, मैं इनको अब जो है मौलवी कम और मरासी ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि ये मेंबर पर बैठ के हमेशा जुगते ही मारते हैं। इन्होंने कभी कोई जो है अल्लाह रसूल और किसी किताब का जो है वो वाक़या या कोई हदीस इस तरह की कोई बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ जुगतों से मशहूर होने वाले ये मौलवी हैं। और ये अब जो है कासिम अली शाह साहब के साथ बैठे हुए हैं, आप ये देख रहे होंगे वीडियो, और साथ जो है यासिर शामी बैठे हुए हैं। अब इसमें ये जो है कासिम अली शाह साहब को जो है थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों में और वो कह रहे हैं कि जी एक गल जी है ना तुसी याद रखनी है, जिस कौम के पास ऐसी यूथ हो तो आपको ताइफ का वाक़या जो है वो याद रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है चौधरियों ने इसी यूथ को इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनको पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तो कोई दलील दे नहीं सकेंगे, तो ये जो यूथ है, ये जो लड़के हैं, इन्होंने बग़ैर दलील के जो है चढ़ दौड़ना है। तो फिर उन्होंने इन लड़कों को यूज़ किया था और उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। तो उन्होंने पाकिस्तान की जो अब की यूथ है, हम सब मुसलमान जो लोग हैं, उन्होंने उन ताइफ वाले लड़कों के साथ जो है हम यूथ को मिला दिया है और वो कह रहे हैं कि जी ये शुतरे बेमहार हैं और इनके लिए कोई दलील नहीं होती है, ये बस चढ़ दौड़ते हैं। और कासिम अली शाह साहब जो है वो कहते हैं जी वाह वाह क्या बात है, क्या बात कही आपने। और फिर उन्होंने कहा कि जी इस ये जो ट्रोलिंग आपके साथ हुई है इसका सबसे बड़ा जो है मैं हूँ और मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा है और आपने इनकी टेंशन नहीं लेनी है। ये सारे वही ताइफ वाले हैं, ये लड़के जो यूथ है और इसी यूथ ने कासिम अली शाह साहब को जो है ना इतना उठा के ऊपर बिठाया था। कासिम अली शाह साहब अब माफ़ी भी मांग रहे हैं और अब कासिम अली शाह साहब को
आई थिंक ये वक्त आ गया है कि उन्हें अब नासिर मदनी का जो है पास बैठ कर जो है वो नासिर मदनी साहब उन्हें क्लियर करेंगे कि जी आपने टेंशन नहीं लेनी है। और ये कासिम अली शाह साहब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जी सब्र करना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने अपने लेक्चर्स में, और बिल्कुल एक ऐसे ये अपने आप को बनाकर पेश करते थे कि जैसे इनसे बड़ा कोई मुसलमान मोमिन और दिल दादा और सब्र करने वाला शख्स जो है वो कोई है ही नहीं। और अब देख लें कि इनको नासिर मदनी जो हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है। और नासिर मदनी पाकिस्तानी यूथ को किससे मिला रहे हैं? ताइफ के लोगों के साथ जो है वो नासिर मदनी साहब मिला रहे हैं, जो कि मौलवी कम और मिरासी ज़्यादा हैं। और कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि जी वाह 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 क्या बात है, क्या बात कर दी आपने। और फिर वो एंड में कहते हैं नासिर मदनी साहब, वो जुगतबाजी है ना, वो दिमाग और मिरासियों वाला दिमाग है, तो वो वहाँ से नहीं निकल सकता। एंड में फिर जाते जाते इसी वीडियो में कहते हैं कि ये वो यूथ है जो एक साबुन की टिक्की के ऊपर पूरा महीना जो है वो निकाल लेती है। और कासिम अली शाह साहब जो हैं वो हंसते हैं। तो ये बहरहाल जी हालात हैं। और अब कासिम अली शाह साहब को जी लाहौर आर्ट्स कौंसिल का जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तैनात कर दिया गया है। और अब लाजमी बात है जी जब ये सब कुछ होगा तो फिर यूथ और जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो बात तो करेंगे। लाहौर नामवर स्कॉलर दानिश्वर कासिम अली शाह को चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर लाहौर आर्ट्स कौंसिल तैनात कर दिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक कासिम अली शाह को 3 बरस के लिए चेयरमैन के अहदे पर फाइज किया गया। दीगर अरकान में इमरान कुरैशी, कुदसिया रहीम, अब्बास ताबिश, रज़ी अहमद, साजिदा वंडल जो हैं वो शामिल हैं। शाहिद महमूद नदीम, मोहम्मद अहमद शाह, अहमद गज़नवी और सलीमा हाशमी, मुख्तलिफ जो दीगर लोग हैं वो गवर्निंग बॉडी का हिस्सा होंगे। तो अब बात तो इसमें ठीक है जी, अदब सकाफ़त तो चलें एक अलग साइड के ऊपर, लेकिन कासिम अली शाह साहब ने इमरान खान को लेकर जो एक बात की और लीडर की फिर डेफिनेशन समझाने लगे थे इस यूथ को, जिनको 75 साल बाद एक लीडर मिला है। अब उसको जो है कासिम अली शाह साहब लीडर की डेफिनेशन समझाने लगे थे, और अपनी डेफिनेशन जो है वो कौम ने भुला दी और इस यूथ ने भुला दी है। इस यूथ में सिर्फ ये लड़के ही नहीं हैं, ये सारा पाकिस्तान है जी जो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। और आपको नासिर मदनी जैसे लोगों की कंधों की ज़रूरत पड़ गई है, तो अफसोस है आपकी किताबें पढ़ने के ऊपर, और आपका जो एक पूरा एक किताबों के साथ वाबस्तगी है, तो फिर बहुत अफसोस की बात है अगर आपको नासिर मदनी जैसे बंदों की ज़रूरत पड़ी है और उनके कंधों पर चढ़कर आपने जो है अपने आप को यूथ के सामने क्लियर करना है, तो इससे अब आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आ जाते हैं जावेद अख्तर के बयान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान आए हुए थे और अदाकारों समेत सोशल मीडिया सरफिन की शदीद तनकीद का सामना है। जिस दिन जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान में थे तो वो फैज़ अहमद साहब की बरसी के ऊपर आए हुए थे, और जो है पाकिस्तान के कुछ स्टार्स जो उनके साथ बैठे हुए थे और उनको बड़ी जो है इज़्ज़त व तकरीम दी जा रही थी। तो उन्होंने अब आकर पाकिस्तानियों को कौन सा तमगा जो है वो पहनाया है। उन्होंने कहा है कि जी भारतीय शायर जावेद अख्तर ने गुज़िश्ता दिनों लाहौर में मुनक्किद होने वाली फैज़ फेस्टिवल में एक सेशन के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम बम्बई के लोग हैं, हमने देखा है कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे और ना ही मिस्र से आए थे, वो लोग अब भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। एक हिंदुस्तानी के दिल में शिकायत हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जावेद अख्तर के पाकिस्तान मुखालिफ इस बयान को लेकर जहाँ भारतीय मीडिया और अदाकार उनकी खूब तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में इनके इस बयान पर खूब तनकीद की जा रही है। अब शाहिद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इनको गुजरात में मुसलमानों के कातिलों का तो पता है, लेकिन ये खामोश हैं। और अब ये साहब पाकिस्तान में 26/11 यानी कि बम्बई हमलों के मजलूमों को ढूंढ रहे हैं। इसको वीज़ा किसने दिया है? ऑफिशियल DGISPR को उन्होंने कोट किया हुआ है। फिर शाहिद मसूद डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उनको कोट किया हुआ है। तो ये जी जावेद अख्तर साहब हैं, और जिस दिन ये उस फेस्टिवल में और वो एक बरसी आप कह लें कि उसमें शरीक थे, तो बड़ी इनको इज़्ज़त व तकरीम दी जा रही थी और ये तमगा पहना के गए हैं। और इसके ऊपर कंगना रनावत जो हैं, जो कि इंडिया की बड़ी एक्टर हैं, मूवीज़ की एक्टर हैं, वो कहती हैं कि जी जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर जो है पाकिस्तानियों को ठोका है। तो ये जी कुछ हालात हैं, और ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री है और शोबिज़ इंडस्ट्री है, उनके इस तरह के कारनामे हैं। जब हम कहते हैं ना कि अब कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, हमारे बहैसियत कौम और कुछ तबका है जी इस मुल्क में जो पूरे इस मुल्क को यरगमाल बनाकर बैठा हुआ है, और जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो एक अजीब सी चाल के ऊपर चला हुआ है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।